तो हरे कृष्णा। आप सभी का हरे फिर कृष्ण। स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवत गीता, जो भगवान ने अपने वाणी में हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र, जो युद्ध क्षेत्र था, वहां पे बताया था, और उसी का हम अध्ययन करने के लिए, ताकि हम भगवान की वाणी को समझ सके, एकत्रित होते हैं इसलिए। और ये एकत्रित होने का सौभाग्य वेरी फ्यू पीपल गेट, सबको नहीं मिलता है। आमंत्रित तो बहुत होते हैं, बट कितने पहुंच पाते हैं? हाउ मेनी रीचेस हियर? वेरी फ्यू। एंड जो पहुंच सकते हैं यहाँ पे, मतलब हमारे पास भगवान ने बहुत ज्यादा सौभाग्य दिया है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, बट आर वी गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस फॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी? हम इसका सदुपयोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? दैट इज ऑल डिसाइड अवर लाइफ। और वो लाइफ आगे बढ़ाने के लिए कैसे करना है, क्या सूत्र यूज करना है, विच फार्मूला टू बी यूज, ये सब कहीं तो मैनुअल में लिखा होना चाहिए। और वो दैट मैनुअल इज भगवत गीता। वही भगवत गीता हमारा मैनुअल है। और हम अध्ययन कर रहे थे तीसरा अध्याय। लेकिन ये हमें हमारे जीवन में, रेगुलर जीवन में, दैनंदिन जीवन में हम इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन व्हेन वी इम्प्लीमेंट, जब हम अपने आप में आचरण में लाना चाहते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है कि हम कैसे करना चाहिए, है ना। और वो पता चलने के लिए सबसे पहले हमें प्रेयर से शुरू करना चाहिए, ताकि हम पहले गुरु की आज्ञा और प्रभु की आज्ञा ले ले कि हम ये समझ पाए। इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूप स्वयं रूप कदा कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च। श्रीरूपं रूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगं रघुनाथान्वितं तं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण हे करुणा कृष्ण करुणा सिन्धु सिन्धो दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्त गोपिकान्त राधाकान्त राधाकान्त नमस्तुते नमस्तुते। तप्त काञ्चन तप्त काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुदेवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्त भक्तवृंद। वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते जया जय पताका पताका स्वामिने स्वामिनिति नामिने नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य हृदया पदाय निताय कृपा निताय कृपा प्रदायिने प्रदायने गौर कथा गौर कथा धामया धामदाय नगरा नगाराग्राम धारिणे तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनेति स्वामिनिति नामिने नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्यदेशतारिणे धारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवान का गीत भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, और हम उसी का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस प्रयास में हम सफल हो, इसीलिए हमने पहले शुरुआत की हमारे प्रेयर से, और हम आगे बढ़ेंगे। हम भगवत गीता का बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय अध्ययन कर रहे हैं, जो कर्मयोग। हम सब कर्मी, मतलब हम कर्म करते हैं, और कर्म से हमारे कुछ जो फल मिलते हैं, वो फलों को हम भगवान को अर्पित करना भूल जाते हैं। इसीलिए वो कर्म के रिएक्शन हमें लगते हैं, है ना। और वो कर्म कैसे करना चाहिए, उसके रिएक्शन कैसे होने चाहिए, रिएक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सब पता करना है कैसा है। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे भगवत गीता, जो चैप्टर का नाम है कर्मयोग। उसे हमने पिछले बार श्लोका नंबर 20 पढ़ा था, और श्लोका नंबर 20 का अर्थ था, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस, यहाँ पे ये श्लोक का मीनिंग क्या था कि जनक राजा, सबको पता है जनक राजा इज, जो खुद ही आत्माराम थे। आत्माराम मीन्स हु इज नॉट बाइंडेड बाय थ्री गुनास, है ना। विच आर द थ्री? तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। उनके बाहर जो होते हैं, उनको भक्ति करने की भी जरूरत नहीं होती है। बट उसके बावजूद भी जनक राजा ने अपने नियत कर्मों से, मतलब राजा को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ही हैज एवरीथिंग, फिर भी अपने कार्य कोई ना हमें देखता है, और वो हमारा अनुसरण करते हैं। और वो अनुसरण अच्छा हो, इसलिए जो जो महान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के बावजूद भी वो कर्म करते हैं, और वो कर्मों के पूरे उनके जीवन में वो कर्म करते हैं। हम लोगों के पास अगर एक लॉटरी लग जाए, 10 मिलियन आ जाए, हो गया, हम तो क्या करेंगे, पैर ऊपर करके आराम से, मुझे काम करने की क्या जरूरत है ना। वाई आई नीड टू वर्क इफ आई गेट 10 मिलियन, राइट, डॉलर आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। 10 मिलियन डॉलर इफ यू गेट, ओ माय गॉड, है ना। द मोमेंट वी आर सेइंग 10 मिलियन डॉलर, जैसा बोल रहे हैं, वहीं पे हमारे ऐसे थोड़ा थोड़ा लार टपक रहा है ना, पानी आ रहा है, वी आर गेटिंग सम। प्रॉब्लम इज, हम लोग वी आर बिकमिंग स्लोली बेगर्स। बेगर्स मतलब मालूम मैंने, जो मांगते हैं, प्रभु जी थोड़ा मेरे लिए, है ना, वो भगवान से थोड़ा मांग लेना ताकि मैं सेवा कर सकता हूँ। वी आस, प्रभु जी आप उधर से आ रहे हैं ना, तो मेरे लिए वो लेके आ जाना, है ना। हो, प्रभु जी आप वृंदावन गए ना, तो मेरे लिए प्रसाद लेके आ जाना, है ना। प्रभु जी आप मेरे ना थोड़ी प्रशंसा कर लेना, है ना। अगर मैं सज धज के आऊं, सपोज आई गो टू मेकअप, डू मेकअप, है ना, हम कहीं जाते हैं मेकअप करके आते हैं, 2,000 रुपए खर्चा करके आते हैं, और बाहर आके किसी ने बोला नहीं कि अच्छा नहीं ले, प्रॉब्लम है ना। बाहर आके तो हमें क्या चाहिए, हमें वी आर थर्स्टी, मतलब हम भूखे हैं, हमने किसके, प्रशंसा के, हमें प्रशंसा चाहिए। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि व्हेन आई गो देयर, अरे क्या प्रभु जी क्या क्लास लिया आपने, वाह वाह, है ना। तो हमें वो सुनने का, हमारे कान उसके लिए तरसते रहते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, वहीं पे हमारा प्रॉब्लम है ना। एक एक पर्सन आते हैं यहाँ पे, और बोलते हैं कि, है ना, प्रभु जी मुझे, है ना, गर्व नहीं है, मुझे कोई घमंड नहीं है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, वो महाराज हंसना चालू करते हैं। ऐसा बोल रहे हो, मतलब यही घमंड है तुम्हारा, कि तुम मेरे घमंड नहीं है। अगर इफ यू आर सेइंग लाइक दैट, मतलब उससे ज्यादा से छोटा बड़ा घमंड कोई हो ही नहीं सकता है ना। और बोलते हैं वो सब, मुझे बोलते हैं घमंडी है, यू आर हैविंग सो मच ऑफ द ईगो एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन वो जब हम बोल रहे हैं, मतलब वो ईगो कूट कूट के भरा है, वो दैट वी आर ट्राइंग टू से कि हम किसी तरह से, नो नो आई डोंट हैव ईगो, मेरे पास ईगो नहीं है। ईगो स्पेल्स ईजीओ, करेक्ट। एक्चुअली ईगो इज वेरी डेंजरस फॉर अस, बट इफ इट इज फॉल्स ईगो, if it is good ego,
भगवान के लिए अगर हमारे मन में कुछ अच्छा है और उसके लिए हम अगर अपने आप को अपने गौरवान्वित महसूस करते हैं तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा ईगो कहीं और चलता रहता है। ईगो क्या होता है, हमारा डेफिनेशन क्या होता है ईगो का? एजिंग, एजिंग मतलब EDGE में बोल रहा है। एजिंग मतलब बाहर निकालना, एजिंग गॉड आउट। परमात्मा हमारे अंदर बैठे हुए हैं, है ना, परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा ईगो इट टेक्स आउट, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, हमारे अच्छे कार्य भी होते हैं ना, दोस्त वर्क अच्छे कार्यों में गिनते नहीं है। और हमारा क्या होता है, व्हाट एवर बेनिफिट वी गॉट, मतलब जो हम बेनिफिट लेके आए थे, हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी आइए, जो बेनिफिट हम लेके आए, क्योंकि हम यहाँ बैठे मतलब हम सौभाग्यशाली है, वी हैव दैट बेनिफिट। बट हम ऐसे कार्य करने से, हम अपेक्षा रखने से, ईगो रखने से, व्हाट बेनिफिट वी हैव, वी लूज ऑल बेनिफिट। एंड बाद में क्या बोलते हैं हम, अरे मैं इतना भगवान की प्रार्थना करते हूँ, पूजा करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, फिर भी मुझे तकलीफ है। तकलीफ तो होगी, क्योंकि व्हेन यू वांट डिग्री, परीक्षा तो देनी होगी, है ना। हम पढ़ने जाते थे, एक बच्चा वहां पे बैठा हुआ है ऐसे बाहर कोने में, और उसे बोला जाता है कि अरे चलो चलो चलो, वो टीचर का क्लास है। वो बोलता है ओके, क्लास में आके क्या होगा? क्लास में आके वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर्स वेरी वेल, ओके सो व्हाट, ओ यू विल लर्न द सब्जेक्ट, तुम्हें सब्जेक्ट समझ में आएगा। फिर क्या? तुम परीक्षा पास होगे। फिर क्या? अच्छी नौकरी लगेगी। फिर क्या? अच्छी बीवी मिलेगी, यू विल गेट गुड वाइफ। फिर क्या? अच्छे बीवी, अच्छे बच्चे होंगे, फिर अच्छा घर होगा। फिर क्या? अब उसके बाद में यू विल डू एस इन द लाइफ। ही सेज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सेम थिंग अगेन, आई एम नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हम उनको बताने जाएंगे ना कि अरे आप ये करने से हो जाएगा, बोलेगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज उन लोगों को यही समझ में नहीं आता है कि जीवन सिर्फ यही जीवन नहीं है, वी हैव मल्टीपल बर्थ्स, करेक्ट। और मल्टीपल बर्थ में 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं हम। तो हम क्या सोचते हैं कि आज मैं कर रहा हूँ ना, आज मेरे पास लाखों रुपए है तो आई एम द बेस्ट। Yes, you are best, but only for this life, this material life. After that, what? For the retirement, क्या करते हैं? We collect money. Why? क्योंकि we want to live retirement life nicely. What about after going from this birth to the other birth? You want to live nicely or you want to go to some निम्न लोका, मतलब छोटे लोक में जाना है? ये चीज अगर हमें समझ में आता है तो हमारे कर्मों को उस तरह करते हैं। इसलिए राजा जनक ने क्या किया था, सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए, मीन्स ही डिड नॉट ओनली डू वर्क एज अ किंग, मतलब किंग की तरह नहीं, उन्होंने क्या किया, सामान्य जनता को खाना पिलाना नहीं खिलाया सिर्फ, उन्होंने ये भी बताया कि यहां से गोलक धाम जाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। दैट इज द बेस्ट किंग। इसलिए वो जनक राजा ने क्या किया, व्हाट ही डिड, उन्होंने सब जनता को ये भी समझाया कि हाउ यू कैन डू बेटर सो दैट यू कैन गो फ्रॉम, हरे कृष्णा, इस लाइफ से दूसरे अच्छे लाइफ में जा सकते हो। तो ये एग्जाम्पल राजा जनक का यहाँ पे दिया था उन्होंने सामान्य जनता को शिक्षित करने के लिए। तो हम अगला श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। या सो श्लोका नंबर 21 मैं पढ़ता हूं, मेरे बाद में आप पढ़ेंगे। यद्दाचरति श्रेष्ठस्त यद्दाचरति श्रेष्ठस्त तत देवेतरो जनः तत देवेतरो जनः स यत प्रमाणं कुरुते स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु अनुवर्तते। लोकस्त अनुवर्तते। यत यत मतलब जो जो, आचरति करता है, श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत वही, तत तथा केवल वही, एवं निश्चय ही, इतर सामान्य, जन व्यक्ति, स वह, यत जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण या आदर्श, कुरुते करता है, लोकः सारा संसार, तथा इस उसके, अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इसका अर्थ है महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसर्य कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है,
संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभु। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्राथमिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होने चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श पंथों से सुपरिचित होना चाहिए। हरे कृष्णा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया यहाँ पे, शुरू ही क्या किया है, सामान्य लोग, हमारे जैसे लोगों को हमें गुरु चाहिए जो हमें रास्ता दिखा सके कि हमें किस रास्ते से जाना है और कैसे जाना है और क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। और वो गुरु का चयन भी हमें अच्छे से करना चाहिए, जो हम सब चूकते हैं। इसलिए वो पॉलिटिशियन लोग हमारे सर पे बैठ के और फिर पहले आते हैं मत मांगने के लिए, है ना, और बोलते भी हैं पहले, है ना, मुझे मतदान करना। वो बोलते हैं मुझे मत दान करना, फिर भी हम उसको वोट दे के आते हैं। फिर भी हम बोलते हैं हाँ भाई मुझे मार, है ना, ही हिमसेल्फ इज सेइंग कि डोंट गिव मत टू मी, है ना, फिर भी हम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ही विल बी डूइंग समथिंग बेटर फॉर हिम, लेकिन उसके आचरण को हमें देखना होता है। और इसीलिए वो आचरण को अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें भौतिक जगत की सोच छोड़ के आध्यात्मिक जगत के गुरु के पास जाएंगे तो वो भौतिक जगत के लोगों के भी आचरण के बारे में हमको समझाएंगे कि हाँ आप इसके सानिध्य में रहना है कि नहीं रहना है। अगर आप उसके सानिध्य उसके साथ में हैं तो आपका एसोसिएशन विल टेक यू टू अ बिग लेवल, और नहीं तो आपका एसोसिएशन आपको कहीं भी नीचे ले जाएगा। बिकॉज वी ऑल आर गुड पीपल, हम सब अच्छे लोग हैं। हमारी संगति हमें अच्छे से बुरा या अच्छे से बहुत अच्छा बनाती है। और हमारी संगति सबसे बड़ी क्या है, बेकार संगति क्या है पता है? टीवी, मोबाइल, सबसे बेकार संगति आज हमारी वो हो चुकी है। एक बार मोबाइल में एक रील चालू होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अरे प्रभु जी कुछ नहीं, मैं अच्छा ही देख रहे हो। अरे हाँ हम अच्छा देख रहे हैं मालूम है, लेकिन वो अच्छा कंटेंट बनाया किसने? तुम्हें भटकाने के लिए वो कंटेंट जिसने बनाया आप उसमें भटक रहे हैं, है ना। ये प्रॉब्लम हमारे साथ में है। और बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, और ये मन पे कंट्रोल हमारा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। मन को इट नीड समथिंग, ऑलवेज इट नीड समथिंग कंटिन्यूअस, और उसको क्या देना है, व्हाट टाइम व्हाट टू गिव, वो हमें डिसाइड करने आना चाहिए। अगर वो हम डिसाइड नहीं कर सकते तो ही प्रॉब्लम आते हैं हमारे। और ये हमारे प्रॉब्लम जो भी है ना वो उसी कारण है। क्यों? हम बोलते चलो अभी मैं बहुत थक गया हूं, आई एम टायर्ड, है ना। पहले तो क्या होता है, सवेरे उठना पड़ता है, फटाफट रेडी होके ऑफिस जाना है, तो बोलते वी आर टायर्ड। शाम को आते आते फिर से थक जाते हैं, अगेन टायर्ड, टायर्ड टायर्ड टायर्ड, अगेन क्या होता है, रिटायर्ड। मतलब हम दिन हर रोज रिटायर हो जाते हैं, हर दिन काम करने के पहले रिटायर हो जाते हैं हम। क्योंकि हमारा मन जो है ना बहुत बोझ लेके चलता है, बहुत सारा बोझ लेके चलता है। ओवर थिंकिंग सो मच इज देयर। ओवर थिंकिंग ऑफ व्हाट वी कैन नॉट डू, उसके बारे में भी हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि आई एम गोइंग टू ऑफिस, व्हाट माय बॉस विल डू। अरे इफ यू आर थिंकिंग दैट आपका बॉस क्या सोचेगा, उसको सुनने दो ना उसका काम। हम वही सोच के जाते हैं कि मेरा बॉस क्या करेगा, अगर ये करेगा तो व्हाट माय स्ट्रेटेजी, मेरा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करूंगा। और क्या होता है, उसके विरुद्ध ही होता है। एक दिन आप सोच के जाते हैं कि आज बॉस से अगर उसने बोला तो आई विल फाइट,
और बॉस उस दिन बड़े प्यार से बोलता है, आइए प्रभु जी, आइए बैठिए, आपका स्वागत है। वो तो मैं तो इतना तैयारी करके आया हूँ, ये तो मुझे चांस ही नहीं दे रहा है। और दूसरे दिन ऐसे सोच के जाते हैं कि नहीं, आज मैं बॉस से बहुत रहूंगा। जाते हो रावण, यू नॉनसेंस, यस्टरडे आई आस्क्ड यू टू सेंड यू वन मेल, एक मेल भेजने को बोला था, आपने वो मेल अच्छे से नहीं भेजी। अरे मतलब आप समझ ही नहीं पाते। और प्रॉब्लम हमारा क्या है, वो बॉस तो अपने हिसाब से करेगा, हमने क्यों सोच रहे हैं। वी जस्ट कीप डूइंग आवर नियत वर्क, जैसे राजा जनक ने किया। अपने कार्य करो, अपने कार्य को पहले समझो, अपने कार्य को करना क्या है पहले वो समझो, एंड देन डेडिकेट दैट वर्क टू कृष्णा। मतलब अगर हम खाना बना रहे तो बोझ बना के खाना मत बनाइए। तो उससे क्या होता है, जो भी हम खाना बनाते हैं ना, या तो आपके ऊपर भी अच्छा नहीं होगा, और जो खा रहे हैं वो भी क्या होगा, और डब्बा लेके जाएंगे, बड़े मुश्किल से खाना खाएंगे, अभी खाना खाएंगे, और वो खाना बनाते होगा तो आपका स्वभाव में चिड़चिड़पन था, वो खाना भी वैसे ही लेके जाएंगे, जब खाना खाएंगे तो उसको, और ही विल गेट दैट कॉन्शियसनेस। तो वो भी हमने कृष्णा को अगर समर्पित करके करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू लिव लाइफ, वेरी इजी, है ना। ऑफिस में जा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कहा है कि आपको पहले आपके कार्यों से, बिकॉज somebody इज वॉचिंग यू, आपके कौन वॉच कर रहे हैं हमको बताइए। क्या हम बहुत महात्मा लोग हैं, पीपल आर वॉचिंग अस? नो, बट आवर चिल्ड्रंस आर वॉचिंग अस, है ना। आवर चिल्ड्रंस आर वॉच, हम, हमारे बच्चे हमें सुनते हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं कि हम कैसे आचरण करते हैं, और वो देखते हैं कि अरे एक बॉस का फोन आया, एंड देन ही इज, है ना। वो फिर बाद में फोन रख, फोन में नहीं बोलेंगे, फोन रखने के बाद इसको, एंड देन वो चालू हो जाते हैं। वो बच्चा वही देखते रहता है कि ये क्या है, ये छोटे से इससे घबरा रहे हैं, है ना। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली, हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी आप घबरा रहे हैं। क्यों, क्या करना है, सिर्फ उसके जगह बोलो, हाँ चलो, वो जो है आदेश है ना, वो कृष्णा का आदेश था, क्योंकि मुझे काम तो करना ही है ऐसे भी, है ना, और इसलिए मैं अच्छे से करूंगा। दैट मेक्स सेम थिंग, वही काम होगा, लेकिन हम उसको खुशी से कर पाते हैं। और खुशी से करने का फायदा क्या होता है, हम अपना हृदय खोल के बात करते हैं, तो फिर डॉक्टर हमारा हार्ट खोलता नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम समझ ही नहीं पाते, अरे क्यों भगवान 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 कर रहे हैं। अरे उसके लिए नहीं है, आप आपका जो भौतिक जगत है जिसमें रह रहे वो, उसको भी अच्छे से रहना हमको सीखना, हमें नहीं आता है। हम वही बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल था, एक ओल्ड लेडी थी, वह पैदल जा रहे थे, सर पे बहुत बड़ा बोझा लेके जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे चल रहे थे, और बहुत ऐसे पसीना पसीना हो गए थे। तो कोई प्रभु जी आए, राम प्रभु जी आए वहां पे, और राम प्रभु जी ने वहां पे गाड़ी रोकी, आइए माता जी बैठिए बैठिए गाड़ी में, आई विल ड्रॉप यू, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। माता जी गाड़ी में बैठ गए, और प्रभु जी ने उनका जो सर का सामान था वो नीचे रख दिया, और माता जी बैठे हुए। माता जी ने क्या किया, थोड़ी देर के बाद वो पूरा सामान फिर से सर पे लेके बैठ गए, बोले गाड़ी पे भार नहीं होना चाहिए। हम लोग यही करते हैं, हमारी चिंताओं का भार से हमारी चिता हम खुद जला रहे हैं। चिंता जो है वो जिंदगी भर जलाती है, चीता सिर्फ, चीता मतलब लास्ट ऋतुअल, जब हमारा कोई अग्नि जलाते हैं ना, उसको चीता बोलते हैं, वो एक ही बार जलती है, लेकिन चिंता हमें रोज जलाती है। आप सोचिए, बिल्कुल नहीं, ये सही में ओवर थिंकिंग हम बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। रात को सोने के पहले शांति से सोना चाहिए कि मैंने कृष्णा के सब काम कर दिए, अब मुझे सोना है। उसी समय माता जी आएंगे, अपन को भी कल ये करना है वो करना है, माता जी प्लीज, अब मेरा कंप्यूटर क्लोज हो चुका है। लेकिन हमारा कंप्यूटर तब चालू होता है, ये सही में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उससे क्या होता है, नींद का साइकिल डिस्टर्ब, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और सवेरे उठ के फिर चिड़चिड़ चिड़चिड़ चालू होगा। सही में एवरीडे कुछ हुआ नहीं हुआ, बोलो कृष्णा को, बोलिए आज मेरे पूरे काम हो गए, अब बाकी है ना, ओके, बस सो जाओ आराम से। दिस इज सिंपल थिंग इज सिंग। और महापुरुष वही करते हैं, अपने आचरण से वही बताते हैं कि 9-9:30 सो जाते हैं। क्यों सो पाते हो, क्योंकि वो 6 बजे 6:30 बजे अपना सादा खाना खा लेते, तो उनके पेट में प्रॉब्लम नहीं होता है। पेट में प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें फिर जगने की जरूरत नहीं होती। हम खाते हैं ना 9:30-10 बजे, फिर डॉक्टर ने बोला है खाने के बाद 2 घंटा नहीं सोने का है, फिर 2 घंटा नहीं सोने का तो क्या करना है, मोबाइल देखने का है, टीवी देखने का है। डॉक्टर को फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर को क्या फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए आप रास्ता बना रहे हो, और जो कमा रहे हैं वो डॉक्टर के लिए कमा रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐसे नेता चुनो जो धूम्रपान न करते हो, मतलब हमें चुनना आना चाहिए। चुनने के लिए हमारे आंखें सही देखना आना चाहिए, हमारी आंखें सही देखती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो भी फिर से कृष्णा भावना भावित अगर नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, हम जगह नटराजन प्रभु जी डूइंग समथिंग गुड थिंग, बट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू इज गुड, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, हम बोलेंगे व्हाट ही इज डूइंग, क्या कर रहे हैं वो, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने क्या बताया, ऐसा बोलना इज द बेस्ट वर्स्ट थिंग,
क्योंकि भगवान भगवान को आपने गलत बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वैष्णव को गलत बोला, वैष्णव अपराध से क्षमा नहीं मिलती है। वैष्णव अपराध किसी के बारे में बोलना ही बंद कर दीजिए, मतलब अच्छा अच्छा बोलिए, बोलना है तो, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आपके बुरा बोलने से अच्छा बोलने से वो कोई चेंज नहीं होने वाला है, और आपको भी कुछ नहीं, आपको अच्छा लगेगा आपने अच्छा बोला है, क्योंकि द ग्रज इज नॉट देयर इन योर माइंड। सो यहाँ पे क्या बताया, शिक्षक जो होता है, हम एवरीबडी इज टीचर ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हम सब शिक्षक हैं। हम किसी न किसी को प्रेरित करते हैं अपने लाइफ में, अपने बेटे को, अपने फ्रेंड को, अपने आसपास वाले को। तो हमने अपने शिक्षक ने अपने सिद्धांतों पे चलना चाहिए, लेकिन सिद्धांत कौन है, सही होने चाहिए। और सिद्धांत सही कौन से रहेंगे, जब हम सही शास्त्र से पढ़ेंगे। इफ यू रीड फ्रॉम द राइट बुक, एंड द राइट बुक इज भगवत गीता एज इट इज, जो प्रभुपाद ने हमारे लिए रही है, तो हमें वहां से पढ़ के हम अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सिद्धांत गलत नहीं हो सकते। और ऐसे आदर्श पे, नियम पे अगर आप चलेंगे तो आप कृष्णा के पास ही जाएंगे, विल नेवर गो अवे फ्रॉम देम। और आपसे ऐसे करते वक्त अगर कुछ गलती होती है तो भी भगवान तुम्हें दोष नहीं देंगे। क्यों, तो पता है, जो भगवान का जिक्र करता है, जो भगवान का जिक्र करता है, भगवान को उसकी फिक्र होती है ना। जिक्र करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना, उसके बारे में बातें करना, उतना करा तो भी भगवान को उसकी फिक्र होती है। हमें लगता है ना कि हमें जॉब में अच्छा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, माता जी ने खाना बनाया तो हमने बोलना चाहिए वाह कितना अच्छा बनाया, जो हम हमेशा भूल जाते बोलना, खा लेते भर लेते और चले जाते हैं, बोलना चाहिए अच्छा है। तो ये सब चीजें हम अगर नहीं बोलते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं रहते और वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरे भक्त मेरे प्रशंसा करें, ताकि मैं उन्हें गोलक धाम वापस ले जा सकूं। भगवान को कुछ प्रशंसा की जरूरत नहीं है, वो इसलिए करते हैं ताकि तुम्हारा शुद्धिकरण हो, हमारा शुद्धिकरण हो। हमसे इसलिए बुलवाते हो क्योंकि हमारा शुद्धिकरण करवाना चाहते हो। दे वांट, ही वांट्स कि हम वी गेट रीड ऑफ ऑल दिस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकले। इसीलिए फिर हमारे पास गुरु भेजते हैं, इसीलिए हमारे पास ऐसे सत्संग लाते हैं, इसलिए हम सत्संग में आते हैं, बातें करते हैं, अच्छे सुनते हैं। ये सब हमारे लिए कौन कर रहा है, भगवान करते हैं। हम इतने थैंकलेस होते हैं, अगर हमको पूछा कि कितने लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं, मैं बार बार ये प्रश्न पूछता हूँ, तो सोचते सोलर एनर्जी कब यूज किया, अरे सन नहीं आएगा, सन नहीं आएगा तो खाना बनेगा क्या, धान्य पकेगा क्या, मतलब वो फसल उगेगी क्या, है ना। ये तो सोचो वर्षा आएगी क्या, नहीं। हम सोचना चालू करते सोलर पैनल लिया था क्या मैंने, है ना। क्योंकि हमारी सोच भौतिकतावादी है ना, वी थिंक फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज। और होगा क्योंकि वी आर इन दिस वर्ल्ड विच इज गवर्न बाय माया देवी, माया देवी के अंदर हम तो तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। ठीक है ना, तीनों गुणों में फंसे हुए तो तमोगुण से तो बाहर आओ कम से कम। फिर धीरे धीरे हम कहाँ जाएंगे, रजोगुण में। एक बड़ा घर बनाना है, बड़ा बिल्डिंग खरीदना है, ठीक है, रजोगुण में रहो कुछ देर तक जितनी जरूरत है, उसके बाहर सतोगुण में आना चालू करो। और फिर धीरे धीरे अगर सतोगुण में कुछ टाइम टिक पाए आप, तो शुद्ध सतोगुण में जाने की चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये बोलते कामयाबी पे पहुंचना आसान है, लेकिन कामयाबी के शिखर पे टिके रहना बहुत डिफिकल्ट है। जब हम कामयाब हो जाते हैं, मतलब थोड़ा अच्छे काम कर लेते हैं, और वहां पे टिके रहना बहुत जरूरी। जैसे है ना, जैसे अच्छे होते हैं ना, बोलते हैं देवदत्त प्रभु जी आप बहुत अच्छा लेक्चर लेते हैं और ये करते हैं और ये करते हैं। आ गया देवदत्त प्रभु, सॉरी रविनाथ प्रभु जी को आ गया गर्व, उनको नहीं आता है, मुझे आता है। अरे वाह कितना अच्छा, अरे कितना अच्छा, बस मेरे दिमाग में वो फिट हो गया, अब मुझे वही सुनने की आदत पड़ जाती है। और जब ये सुनने की आदत पड़ती है, हम फिर से धीरे धीरे क्या करते हैं, हम बराबरी करना चालू करते हैं, किसकी, भगवान की। यही मायावाद है, यही मायावाद है, मतलब इसको अद्वैतवाद बोलते हैं। मतलब हम भगवान को भगवान के अंश है बोलते हैं, लेकिन भगवान और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना भगवान में शक्ति है हमारे पास भी पूरी शक्ति है बोलते हैं। ये हमारा गर्व होता है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान जैसे बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं, यहाँ तक सीमित है, लेकिन भगवान जैसा सब कुछ कर सकते हैं हम ही भगवान है और हमें कुछ करने की जरूरत क्या है। तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना चाहिए, अपने आदर्शों पे हमेशा शास्त्रों से पढ़ के उसके नियम को फॉलो करना है। हम एनालिसिस करने के लायक नहीं है। भगवत गीता कर्मियों के लिए कर्म ज्ञान है, ध्यानियों के लिए ध्यान योग है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग है, भक्तों के लिए भक्ति योग है। लेकिन क्या हम कर्म अच्छे कर पाते हैं, अभी नहीं कर पाते। हमारे कर्म जो है ना कहीं दूषित हो ही जाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर में, क्या हम इतना ज्ञान लेने के लायक बचे हुए, कितना हम इतने सारे बुक्स पढ़ पाएंगे, शास्त्र पढ़ पाएंगे, 108 उपनिषद पढ़ पाएंगे, भागवतम पढ़ पाएंगे, भगवत गीता पढ़ पाएंगे, ये सब
और पढ़ भी लिया तो क्या समझ पाएंगे? इतना ज्ञान हमारे पास बचा है? नहीं बचा है। क्या हम अष्टांग योग, ध्यान योग कर सकते हैं? ऐसा अष्टांग योग करना होता है, और वहां पे बताया कि आपके नाभि से निकलेगी, यहाँ से ऐसा ऊपर ऊपर जाएगा, और यहाँ पे दोनों भुजाओं के बीच में, यहाँ पे, यहाँ से आएगा, और फिर यहाँ से जोत निकलेगी और ऊपर जाएगा। हमारे तो यहीं से जोत नहीं निकलती है ना? यहीं से गैस निकलती है हमारी, है ना? जोत तो छोड़ो, गैस निकलती है। तो हम उसके लायक नहीं है, नहीं है, सही में नहीं है। तो फिर क्या करना है? फिर कलयुग में क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने आके? आपको सिर्फ एक ही रास्ता है, और सिंपल रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? नाम स्मरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये पुष्टि भगवत गीता, भागवतम, हर जगह यह लिखा हुआ है कि आप अगर इस मार्ग से जा रहे हैं तो आपको कम से कम, चलो आप गोलक धाम नहीं जा पाए, गोलक धाम मतलब सर्वोच्च धाम, वहां पे न भी जा पाए, लेकिन आपकी गारंटी है कि आप उच्च लोक में जाएंगे। और उच्च लोक में भी नहीं गए, अगर मनुष्य जीवन में भी अगर आप आए, तो आप कम से कम पहले अगले जन्म में एक पैसे वाले के घर में तो जरूर आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पैसे वाले के घर में? बिकॉज आपको पैसा कमाने के लिए बाकी और उलट सुलट काम करने की जरूरत नहीं होगी। आप उस पैसे का सदुपयोग कर सकते हो और अच्छे से भक्ति में लगा सकते हो। और अगर उससे भी अच्छा रहेगा तो आप किसी ब्राह्मण कुल में अच्छे, जहां ऑलरेडी ये सब वातावरण मिल रहा है, जहां पे आपको ये सब शास्त्र और वो पढ़ने का सब सौभाग्य मिल रहा है, तो आप उस घर में जन्म लोगे। कम से कम ये तो होगा ही। बिल्कुल बताया प्रभु जी ने, प्रभुपाद ने बताया कि आपको इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते। तो सत्संग में रह के एंड ट्राई टू हियर श्रवणम। लास्ट बार मैंने बताया था, है ना? प्रभुपाद जी ने क्या नाम दिया इस संस्था का? इस्कान। इस कान, इस कान से सुनना है। हम लोग क्या करते हैं? इस कान से सुनते हैं, उस कान से छोड़ते हैं। वो भी चलेगा प्रभु जी, दिमाग से जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? दिमाग को बंद रख के छोड़ते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाता है। एक कान से लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, नो प्रॉब्लम, बट वो दिमाग चालू रहना चाहिए उस समय, उसने कैच कर लेना चाहिए वो सिग्नल। हम वो दिमाग को बंद कर देते हैं, और फिर एक कान से जाता है, दूसरे से छोड़ता है, फिर परेशान होते रहते हैं, और फिर देन वी गेट द प्रॉब्लम। वो पूरा अंदर जाके क्या होता है? माल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, मतलब पूरा ऐसा डिस्टर्बेंस आ जाता है। वो डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। और ये मन को स्थिर करने में हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें शरण में जाके नाम स्मरण करना है, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए ना। या तो तुम टीवी देखोगे, या तो तुम भगवत गीता पढ़ोगे, है ना? या तो तुम मोबाइल देखोगे, या तो तुम कोई शास्त्र पढ़ोगे। तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, आपने देना है। यहाँ पे उसका अनुसरण करना बहुत अच्छा है। और आखिरी में क्या बताया कि इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः उन्हें नैतिक या आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। किन्हें? हम सबको। हमारा उत्तरदायित्व है कि हमें अपने ग्रंथों से सुपरिचित, परिचित नहीं, हाँ, भगवत गीता एज इट इज लिया था, हाँ लिया है। भगवत गीता कैसे है? एज इट इज, जैसे ली थी वैसे ही रखी हुई है, एज इट इज रखी हुई है, जैसी है, जैसी है तैसी, मराठी में जैसे है यथा रूप, वैसी ही रखी हुई है। उसके लिए नहीं था, है ना? सुपरिचित, है ना? परिचित भी नहीं बोला है, मतलब यू जस्ट नॉट नोइंग इट, यू शुड बी नोइंग इट प्रॉपरली। ये हमारा उत्तरदायित्व है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना? आप देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम थोड़ा सा आज क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैजिक मंत्रा की तरफ पढ़ते हैं थोड़ा सा ना, एक श्लोक के बाद मैजिक मंत्रा। ये, हाँ, स्क्रीन दिख रही है सबको ऑनलाइन? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, दिख रही है। आज हम क्या करते हैं? मैजिक करते हैं ना, अपने लाइफ में कुछ मैजिक करने का कोशिश करते हैं, मैजिक मंत्र पढ़ते हैं। कोई बॉलीवुड पिक्चर देखते हैं, कभी कभी कोई मूवी देखते हैं, उसमें बॉलीवुड हीरो है, विलेन है, फाइट हो रही है, विलन हो रहे, फाइट हो रहे, विलन एक बंदूक लेके आया है ऐसा AK-47, उधर हीरो भी अपने साथ बहुत सारा लेके आया है। विलन मारता है वो किसका? हीरो के बहुत सारे जो उसके आसपास वाले, विलन हीरो को नहीं मारता, वो उसके आसपास वाले को टिश्यू टिश्यू वो गिरते रहते हैं। हाँ, हीरो करते हैं, तो वो क्या करते हैं, विलेन करते हैं, हीरो बुलेट को हाथ से। प्रभु जी वो सुपर हीरो है, वो हीरो है ना, वो सुपर हीरो है। हम पहले हीरो पे देखते हैं, बाद में सुपर हीरो पे जाएंगे, वो सुपर हीरो पे जाएंगे।
वही बोल रहा ना, वो सुपर हीरो है, वो सुपर हीरो है। तो क्या होता है, जब विलन के लोग हीरो मार रहा है, हमें कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, हम देख रहे मर रहा है। हीरो के लोगों आसपास वाले लोग मार रहा है, कुछ नहीं होता है। लेकिन हीरो को एक गोली लगती है थोड़ी सी ऐसे, ओ माय गॉड। तो हमारा क्या है, हमारा ध्यान क्या है ना, क्यों वो लोग नहीं थे जो बाकी मर रहे, वो लोग नहीं है, वो भी लोग ही है। लेकिन हमारी मन ऐसा फोकस हो जाता है, एक एक पॉइंट पर टिक जाता है। अरे हीरो है, इसको नहीं लगना चाहिए, अरे बाबा रे, अरे गोली उसके पास, ओ माय गॉड। और वो बाजू के लोग मर रहे हैं, उसका क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे यही है। बॉलीवुड हीरो वो घायल होता है तो हमें दर्द होता है, क्यों, ऐसा क्यों? अब ये प्रश्न का आंसर हमें अपने आप को देना आना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम लोग जो एक्चुअल करना चाहिए वो एक्चुअल ना करके कहीं और ही जरा भटकते रहते हैं ना हम। तो क्या करना है उसके लिए, है ना? ये ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए होता है, इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है वहां पे, इंग्लिश वाले प्लीज पढ़ लीजिए, वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, नटराजन प्रभु जी प्लीज, है ना? आई बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग इन हिंदी, क्योंकि टाइम कम है ना, बट इसलिए थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है ना? या तो हमारा प्रेम जो है वो सीमित है ना, इस लिमिटेड, बहुत सीमित है। क्या होता है कि हमारे दोस्त, हमारे परिवार, हम उसके लिए सोचते हैं, अरे अगर मैं मंदिर में जाऊंगा ना तो मैं बोलूंगा वो मेरे परिवार है ना, वो मेरे वाइफ है, मेरा भैया ना, उनके लिए थोड़ा ये कर देना। अरे इससे अच्छा अगर हमने बोल दिया कि हम सिर्फ मोदी जी का वो पढ़ते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे पढ़ते हैं वसुधैव कुटुंबम कुटुंबकम, क्यों? उसका मीनिंग कौन करेगा, उसको क्या करेगा? अगर आप प्रेयर सबके लिए कर ले तो क्या प्रॉब्लम है? क्या आप देने वाले अपने जेब से? देने वाले तो भगवान है ना। तो हमारा मन सीमित रहता है ना, हम अपने आप को बहुत सीमित दायरे में, मतलब वी बाइंड आवरसेल्फ, अपने आप बांध बांध लेते हैं। भगवान ने नहीं बांधा है, भगवान ने तो पूरा समुद्र आपके पास दे दिया है, सारा समुद्र मेरे प्यास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। समुद्र आपके पास दे दिया है, पूरा दे दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं नहीं मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इतना ही करना है, मुझे बस अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए कुछ अच्छी दुआ मांगना है या अच्छा करना है ये। लेकिन अगर हम वसुधैव कुटुंबकम को अपनाते हैं तो क्षमा करना क्या हो जाएगा, आसान होगा। और क्षमा करना आसान होगा तो लड़ाई होगी नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी तो आपको टेंशन आएगा नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा तो आप घर में जाके किच 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 करेंगे नहीं करेंगे, है ना? सब चीज कनेक्टेड है, सब चीज कनेक्टेड है। तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, क्यों बोला था? क्योंकि अर्जुन को सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या था, अनुसूअवे, मतलब वो ईर्ष्या नहीं करता था किसी से। हमारे पास तो ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई है। वो बाजू वालों ने नई मर्सिडीज ले ली, दर्द हमारे पेट में होता है ना? उसकी वाइफ अर्जुन बहुत ईर्ष्या नहीं सुंदर है, करता था, दर्द हमारे में होता है। अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता था, देख लो पहले, ईर्ष्या नहीं करते, वो करता है था ना, उसका करण से ईर्ष्या तो क्लियर थी नहीं हो उसे। रहा है। वो तो इसमें लिखा है बीरा चोपड़ा के। तो वहां पे हम अपने आप को नहीं देख रहे, हम क्या करते हैं, अपने दुखों से दुखी नहीं है, हम दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। प्रॉब्लम वहां पे हमारा बहुत संकुचित कर लिया हमारे मन को। मन का थोड़ा खोलना है, हमें थोड़ा खोलना है। अगर मन हम सत्संग में खोलोगे तो डॉक्टर के पास जाके मन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और डॉक्टर के पास मन खोलने की जरूरत नहीं है तो हम अपने आप भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर देंगे। अब हम क्यों नहीं देते? क्योंकि हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हम करते हैं, और दोष किसको देते हैं? भगवान को। अरे क्या इतना करते हैं फिर भी मुझे यही प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्रिएटर तो आप है ना खुद, पहले अपनी जड़ को तो देख लीजिए। हम अपना नहीं, क्या बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना, वो गाली पूरी उम्र वो बिल्डिंग का शीशा साफ करते रहा, आखिर में पता चला धूल तो उसके चश्मे पे लगी हुई थी, है ना? धूल हमारे चश्मे पे लगी होती है और हम वो शीशा साफ करते रहते हैं जिंदगी भर, और देखते हैं अच्छा नहीं दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी गुड। अरे पहले अपना शीशा देख लो ना अच्छे से। तो हमें शीशा देखना आना चाहिए अपना। तो ये मानसिक रूप से समृद्ध और स्वस्थ हो जाते कब, जब हमें क्षमा करना आता है। तो प्लीज स्टार्ट फॉरगिविंग, जो भी है चलो कर देते, माफ कर देते हैं ना। वो बोलते हैं ना, मैंने जिंदगी को कुछ थोड़ा आसान बना दिया, कुछ माफ करके और कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, निग्लेक्ट करके, है ना? तो अब हमने क्या सीखी है, हमने एक कला में हम बहुत माहिर है, वी आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन वन एक्टिविटी, हड़पना है। राम राम जपना, पराया माल अपना, देखो कैसे फटाक से निकलता है है ना? ओके, इसमें बहुत माहिर है हम, हड़पने में बहुत माहिर है। क्यों? क्योंकि हमें देने की कोई जरूरत, मतलब सोचता नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमें बहुत बड़ी चीज देने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों से आप देना सीख सकते हैं। उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल आता था हमारे रामायण में, किसी को मालूम है? बहुत छोटा एग्जाम्पल है रामायण में, नहीं सॉरी,
बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन छोटे तरीके से आता है। किसी को मालूम है गिलहरी? गिलहरी मालूम है? गिलहरी मतलब स्क्विरल, है ना? वो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या उदाहरण जो है यहाँ पे, वहां पे राम सेतु जब बन रहा होता है तो सब बड़े बड़े पत्थर ले लेके पत्थर डाल रहे हैं, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, वहां पे गिलहरी छोटी सी स्क्विरल वो क्या करती है, पानी में जाके डुम 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 लगती है। यहाँ यहाँ है, दिखेगा नहीं आपको, है ना? यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे वो छोटी सी स्क्विरल दिख रही है। वो देखने में भी तकलीफ होती है हमें, है ना? ये यहाँ पे क्योंकि हमारा क्या होता है, जहां देखना है वहां छोड़ के हम सब तरफ देखते हैं। हमें बोला उस बिंदु पे देखो, हम बिंदु को छोड़ के बिंदु के आसपास देखते हैं, है ना? उसके जैसे अर्जुन को पूछा था उनके गुरु ने, आपको ये झाड़ पे क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने क्या कहा था, मुझे उस बर्ड की आय दिख रही है। बाकी सब लोगों को पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई बोला बर्ड दिख रहा है, कोई बोला झाड़ पत्ती दिख रही है, कोई। हमारा ध्यान ऐसा विचलित रहता है, एक तो संकुचित, दूसरा विचलित, दोनों प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना? और ये कंट्रोल हम अपने आप तो नहीं कर सकते, अपने आप नहीं आ सकता है वो, तो उसके लिए क्या करना होता है? तो हमें क्या है, ये उदाहरण है यहाँ पे, छोटा सा कार्य है। उसने क्या किया, गिलहरी पानी में जाती थी, डुबकी लगाती थी, और फिर रेती में जाती थी, थोड़ी रेती उसके शरीर पे चिपक जाती थी, फिर उधर जाके ऐसे ऐसे झटकती थी, बाकी सब उसमें हंस रहे थे, क्या नाटक कर रहे हो, ये कर रहे हो। वो गिलहरी बोली मैं मेरा काम कर रही हूँ। और छोटी छोटी चीजों को भी भगवान अप्रिशिएट करते हैं। राम भगवान आए और उन्होंने बड़े प्यार से सहलाया और सबसे पहले उसको ही किया। तो हमारे छोटे छोटे कार्य हम कर सकते हैं, उसी तरह हम योगदान कर सकते हैं। अब मैंने हमने शुरू में क्या बोला था, हम भिखारी बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमें बस चाहिए चाहिए और चाहिए। क्या चाहिए? मेरी तारीफ चाहिए, है ना? मुझे कोई सराहे, मेरी तारीफ करे, मेरे बारे में सोचे, सब हमें यही चाहिए होता है। हमें बोलना चाहिए अरे वाह माता जी क्या खाना बनाया है ना? तारीफ चाहिए, ठीक है, बनाया है, तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ तारीफ ही चाहिए हमें। जब देने की बात आती है, तब तारीफ करने की बात आती है तो हम संकुचित हो जाते हैं। जब तारीफ करना होता है तो हमें लगता है अरे क्या है, रोज का काम है, इसमें कौन सा तारीफ करने की जरूरत है। देन वी डोंट डू, तब हम नहीं करते हैं, है ना? तो हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमें वैसा मिलेगा। इसीलिए क्या करना है, ये कब पॉसिबल है, जब हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल है। अब देखिए, सवेरे सवेरे सपोज मैं ऑफिस में जाने की जल्दी में हूँ, माता जी ने दूध गर्म करके लाना है, बहुत जल्दी जल्दी लेकर आ रहे हैं, और लाते रहते गिर गया। हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं, हम क्या बोलते हैं, बोला था ना संभल के करा करो। अरे क्या उन्होंने जानबूझ के किया था? लेकिन हमारा कुछ कंट्रोल ही नहीं होता है, और एक सेंटेंस पूरा दिन पूरा वीक खराब आपका, है ना? मतलब क्या आपको यही नहीं है, मतलब इतना सवेरे ला रहे हो वो नहीं दिख रहा है आपको, बट दिस वी डोंट हैव कंट्रोल। अगर मैं भगवान का नाम लेता रहता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और वो गिर गया हरे कृष्णा, क्या प्रॉब्लम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, ना उधर प्रॉब्लम हुआ ना इधर प्रॉब्लम हुआ, लेकिन तुम्हें उससे ज्यादा मिल भी गया। तो दिस इज कॉल्ड कृष्ण भावना भावना। हर चीज में उसको नाम स्मरण, अपने मुंह में नाम आना चाहिए, ताकि हम जब इस दुनिया से जाए तो हमारे मुंह में भगवान का नाम रहे। तो अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, हमारे सदाचार और विनम्रता से ही व्यवहार करना चाहिए। धन ना सही, लेकिन कम कम से कम प्रार्थनाएं तो दे सकते हैं ना किसी के लिए। वी कैन प्रे फॉर समबडी। ओ उनका जॉब नहीं लग रहा है तो लेट मी प्रे। हम जॉब तो लगा नहीं सकते, लेकिन हम मन से प्रे तो कर सकते हैं ना, है ना? और वो मन से करना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं। जब आएंगे वो सामने तो उनको मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ रोज, बोलने की जरूरत नहीं। जब आप बोल रहे हो मतलब आप नहीं कर रहे, वो दिखा रहे हैं आप, है ना? दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग होते हैं। तो आप दिखाने के दांत रख दीजिए, वो बहुत लोगों के पास है। अपने अंदर से करो, मन से करो, तो तब यहीं से आपकी कृष्ण भगवान की सेवा शुरू। हम बोलते हैं ना कैसे शुरू करूं मैं, कैसे करूं, घर में पहले मंदिर लाओ, पहले मैं विग्रह लाओ, ये करूं। वो भी नहीं है। जब आएंगे तो भगवान अपने आप अपने घर पे, अपना उनका ही घर है, तो वहां पे आपके स्थापित हो भी जाएंगे। लेकिन हमारे कृति में, हमारे कर्म में, हमारे धीरे धीरे कार्यों में लाना शुरू करो, है ना? और इसमें विनम्रता बहुत जरूरी है। अपना जो ईगो है ना, आप बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हैं, अरे इतना क्या, मैंने इतना कमा लिया, ऐसा क्या, इतना मेरे फ्री में ही बाल सफेद हो गए क्या? बोलने के लिए बहुत अच्छा है, सभी के सफेद होने वाले, किसी के नहीं बचने वाले, है ना? या तो सफेद होंगे या गायब हो जाएंगे, है ना? दोनों में से कुछ तो होगा ही होगा। माता जी आपके नहीं होंगे, आप चिंता मत करो। सफेद। ओके, सो बाल सफेद होना, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आई गॉट द एक्सपीरियंस बाय डूइंग। मतलब मैंने बिना काम पलंग पे सो के मुझे एक्सपीरियंस नहीं आया, वो हमारा घमंड बोलता है।
एक्सपीरियंस आया है तो फिर वो कृति में लाओ ना, ब्रिंग इन टू योर डे टू डे एक्टिविटी, उसको लाओ एक्टिविटी में, और फिर आप भी अच्छे से रहो, खुशी से, आपके आसपास वाले इस खुशी में रह सकते हैं ना। तो ये एक है, कृष्ण सेवा इस तरह शुरू हो जाती है। इसलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यारे, सारे तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाश। सब तीरथ अंदर है, लेकिन हम वो छोड़ के बाहर ढूंढते रहते हैं। प्रभु जी आपका पेमेंट बढ़ गया? प्रभु जी ने बोला नहीं बढ़ा। वाह, अंदर से खुशी होती है हमको, है ना, अंदर से खुशी होती है। और बोला नहीं, मेरे को 50% इंक्रीमेंट मिला। हाँ बहुत थैंक यू कांग्रेचुलेशन। और बाहर जाके बोलते इसको कैसे मिल गया, है ना। मन में हमारा वही है ना। देखो अगर कोई खुश हो गया तो क्या प्रॉब्लम है, क्या वो तुम ना तो तुमसे मांगने आ रहा है, ना तुमको देने आया है, तुमको उसको देना है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारा मन मानता ही नहीं है। कन कन में हरी, शन शन में हरी, मुस्कानों में अनवन में हरी, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और अपनी इन आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, कहाँ भगवान मिलेंगे। मन की आंखें खोलना है ना, मन की आंखें तू खोलेगा तभी दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। हम क्या बोलते हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। क्यों सजा के रखो ना, राम तो हमेशा ही आते रहते हैं, आपको दिखते नहीं है, बात अलग है ना। आप हमेशा सजा के रखो ना, कंटिन्यूअस रखो ना। और सजाने के लिए फूल फल की जरूरत नहीं है, आपका मन साफ रखो, आपका अंगना सजा रहता है ना। आपको आने, आजकल कैसे मालूम है ना, पहले कैसे होता था कि हमारे घर में 4 मेहमान आएंगे ना, तो हम बोलेंगे 4 मेहमान आएंगे तो मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। आज क्या बोलते हैं, ये आके बैठ गए, ये मेहमान जाएंगे तो फिर मैं खाना खाऊंगा। ये हमारी सोच हो चुकी है आजकल की। और इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि जमाना ही ऐसा है, सब कुछ वैसा है। लेकिन हम अपने आप में तो थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं ना, कि एक दिन अगर मैं उनको बुला के खाना खा के करूंगा तो क्या होगा, आदान प्रदान होगा। किसके बीच में आदान प्रदान होगा, 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं, दोनों भगवान के अंश है, दोनों के बीच में परमात्मा है। इसलिए हम बोलते हैं प्रभु जी एंड माता जी, ताकि हमारा वो आदान प्रदान होता रहे। दैट इज स्टार्ट, है ना। तो बोलते हैं नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। ये हम कर्म योग जो पढ़ रहे हैं ना, ये जग कर्म की खेती है। मतलब आप जो बोएंगे वही मिलेगा। हम बोलते मैंने इतना अच्छा काम किया, मुझे तो कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। माय डियर, आप जब खेत में बीज बोते हैं तो आपको पौधा तभी मिल जाता है क्या? टाइम लगता है ना, उसको सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ता है, रोज रोज जाके पानी देना पड़ता है। हमने एक दिन जाके 1 घंटा भजन कीर्तन कर लिया, उसके बाद बोलते मैंने किया था ना लास्ट सैटरडे, मेरे को कुछ फायदा नहीं हुआ। सोच ही नहीं पाते नेचुरली। नेचुरली सोचो ना, नेचुरली भगवान ने सब उदाहरण हमारे सामने दिए हुए हैं कि इस तरह से होता है। बीज डालोगे, पानी रोज देना है, पौधा आएगा, फल आएगा, फूल आएंगे, और फल भी आएंगे। सब तेरे लिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सब तुझे मिलेगा। तुम एक बीज लगाते हो, कितने सारे अंगूर आते हैं, लाखों में अंगूर एक ही झाड़ से मिल जाते हैं, है ना, एक बीज से। अगर वो उतना सब कर सकते हैं तो उसको क्यों नहीं है। और आगे क्या लिखा है, यदि कर्म तेरे पावने सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। आगे क्या है, आगे क्या कहते हैं वो, कि अब अब ये भगवान सब बता रहे हैं। अभी हमारा यह एक थोड़ा संक्षिप्त लेक्चर था, इसलिए मैंने इसको लाया कि ये सब जो चीजों को अपने मन में लाना है ना। हमने क्या बोला था, अच्छे काम करना है, क्षमा करना है। क्यों, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके ही हाथ महकते हैं। हम दूसरों को फूल देंगे तो हाथ महकेंगे ना, हम दूसरों को कांटे देंगे तो हमें भी कांटे ही आएंगे। हम लोग वही करते हैं ना, अननोइंगली नोइंगली क्या करते हैं ना। अगर वो उसकी बढ़ोतरी हो रही है ना तो हमें कष्ट होता है, और फिर हम चाहते हैं कि किसी ना किसी उसकी बढ़ोतरी रुके। इंडिया में लाइट जाती है ना, तो देखते बाहर, उसकी गई है, उसकी गई है, उसकी गई, हाँ सबकी गई है, नो प्रॉब्लम वहाँ, है ना। अगर अपनी गई है तो फिर दुख होना शुरू होता है। यहाँ हमारे प्रॉब्लम इतने सीमित हो गए हमारे मन में ना, सबकी गई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ना कोई तो फोन करेगा, कोई ना कोई तो कर ही देगा। हम भी वही करते हैं ना। अरे जब तुझे अपना जीना है तो तू अपना काम करना, तो अपने नाम का हरि का नाम लेना, अपना काम करो, अपने लिए करो, तो
औरों को फूल दिए जिसने उसके ही हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी किसी का साथी बन, लेकिन मन को मान सरोवर कर दे तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। ये सब कर्म योग में भगवान बताएंगे आगे आगे, है ना, अर्जुन को, कि तुझे अपने मन को मन से कार्य करना है, लेकिन किस लिए करना है? भगवान को अर्पित करने के लिए। हम क्या करते, मैं जाता हूँ तिरुपति महाराज के, अब मैं जाऊंगा, मेरे को आए पे दिस मच, इतना मैं पैसा डाल रहा हूँ, मेरे इसमें वृद्धि हो, किसमें? व्यवहार में, मतलब अपने बिजनेस में वगैरह। ठीक है, वहां तक ठीक है। उसके आगे हम नहीं बोलते कि उसमें से जो होगा मैं अच्छे कार्य में लगाऊंगा। तुम्हें कितना चाहिए? 10%, 20% ऑफ दैट, 80%। अरे एक फैक्ट्री होने के बाद दूसरी चाहिए, 4 चाहिए, 15 चाहिए, 25 चाहिए। करना क्या है मालूम ही नहीं है, करना क्या है मालूम नहीं है। और फिर क्या बोलते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमें तकलीफ होती है। तो भगवान ने क्या बताया, कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा, उनके प्यारे भक्तों की। दरख्त मतलब जो जमीन में, जो धूप के कारण है ना, जमीन में ऐसे दरारें आ जाती है ना, जब धूप में जब जमीन सूख जाती है। यहाँ पे हमारे पैर में ठंडी के दिनों में देखो ऐसी थोड़ी थोड़ी दरारें आती है, फिर दुखती है, फिर आपस में बातें करती है। कान लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की लेता है भगवान परीक्षा, उनके प्यारे भक्तों की। क्योंकि तुम्हें पास करना है ना। पास तो ऐसा नहीं करेंगे, भगवान चीटिंग करेंगे क्या? नहीं, तुम्हें परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा दिलवाने के लिए आपको बोलते हैं आओ आओ परीक्षा दो। परीक्षा देने के लिए आपकी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपको पास करना है। पास करना है भगवान को। भगवान चाहते हैं कि आपको गोलक धाम में ले जाए। एक प्रश्न गहरा है जिसको हरि को था लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना या सिर्फ सोने का पानी है। इसीलिए भगवान हमारी टेस्ट लेते हैं कि तू ऊपर से तो नहीं करना है सुबह दिखाने के लिए, नाम हरि 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 करने के लिए, और अंदर से कुछ और ही चल रहा है ना, ऐसा है क्या नहीं है, वो चेक करने के लिए हमें बीच बीच में परीक्षा लेते रहते हैं। तो हमें परीक्षा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए, है ना। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। चिंता मत करो, अगर अगर पत्थर है, एक ठोकर लगी, नो प्रॉब्लम। वो ठोकर के आगे तुम्हें कुछ न कुछ भगवान अच्छा ही सोच के रखे हुए है ना। वो बोलते हैं डर के आगे जीत है ना। लेकिन डर से आगे निकलना है ना, भगवान अर्जुन को डर से आगे निकलने का ही फॉर्मूला समझा रहे है ना। कृष्ण क्या, अपने अर्जुन क्या हो गए थे, डर गए थे, और वही अपने कर्म के हिसाब से कैसे करना है वो अभी भगवान यहाँ सिखा रहे हैं, है ना। तो वही हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हम सिर्फ एक रेफरेंस क्लास था, तो इसलिए हम इस तरफ आ गए। तो हमें क्या करना है, अपने उत्तरदायित्व, अपने नैतिक और आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए, और सभी ने होना चाहिए। तो इसके लिए हर एक अपने कार्यों को कृष्ण भावना भावित होकर करेंगे अगर हम, तो हमारे वही सकाम कर्म निष्काम कर्म हो जाएंगे। मतलब द कर्म जिसके हमें रिएक्शन मिलते हैं, अच्छे हो या बुरे हो। एक बहुत सुंदर एग्जांपल था, आज बच्चों के साथ हम, तयूरी आएगा, ओके, हम बच्चों के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे नारद मुनि का चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें ना। और नारद मुनि के चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आते हैं वहां पे। एक तो हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मालूम है रामायण का, वाल्या से वाल्मीकि, पता है ना सभी को। वाल्या मतलब एक डकैत थे। वो डकैत इतने निष्ठुर डकैत थे कि वो कोई भी आता था ना उनको मारते नहीं थे, काटते थे, सीधा कटा 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 कट काट के, और उन्हें उसे आनंद आता था, है ना, उसमें से। वैसे ही एक और एक थे, वो क्या करते थे, वो पशु पक्षियों को मारते नहीं थे, अधमरा करते थे, और उन्हें वो तड़पते हुए देखने में मजा आता था। आप देखिए कितना निष्ठुर है, वो तड़पते हुए देखने में मजा आता था। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनको बोला ठीक है, तुम इसको एक काम करो, इसको अधमरा मत छोड़ो, इसको पूरा मार दो। नारद जी वो बोलते क्यों मैं पूरा मरूं, मुझे इसी में आनंद आता है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। अच्छा तो ठीक है, नारद जी बोलते हैं जाओ तुम, वो झाड़ दिख रहा है, बोले हाँ, जाओ और उससे 4 पत्ती तोड़ के लाओ। 4 पत्ती तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप भी जाता हूँ, वो जाता है 25 पत्ती तोड़ के लेके आता है एक साथ, है ना। नारद जी बोलते तुम्हें 4 बोला था। अरे तुम, नारद जी तुम मेरा दिल क्या देखते, तुम 4 मांगा, मैं 25 देता हूँ, है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा तुम दूध मांगोगे तो मैं खीर दूंगा, है ना, एंड एक्स मांगोगे तो चीर दूंगा, है ना। वो सब हमारे काम नहीं होते हैं ना, हमने नहीं बोलना चाहिए वो, है ना। तो
बोला ठीक है, लेके आए तोड़ के। अब एक काम करो, सिर्फ एक ही काम करो, बाद में तुम जो बोलोगे ना मैं करूंगा। नारद जी बोलते हैं उनको, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। ये ये पत्ते हैं ना, जाके चिपका के आ जाओ झाड़ को, जैसे लगाए थे वैसे। अब इनका पसीना आना चालू हो जाता है ना, ठंडी के दिनों में इनका पसीना आ रहा है। फिर वो नारद जी बताते हैं कि बेटा, तोड़ना आसान है, जोड़ना एक पत्ती भी तुम जोड़ नहीं सकते हो। और इसीलिए समझो कि ये सब जो लीलाएं है किसकी है, प्रभु की लीलाएं हैं। और इसीलिए तुम्हें उन्हें मानना चाहिए। तो उन्होंने इमीडिएटली वो क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए भक्त में। एसोसिएशन, भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर में प्रयास में रहना है, सिर्फ एक दिन दो दिन से नहीं है, जितना जहां पे भी मिलता है, जितना हम संग करेंगे, भक्तों के संग करेंगे, साधु संग करेंगे और ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, तो ही हम भगवान के साथ तो चल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, भगवान तो चल रहे हैं, हम पिछड़ जाते हैं। अब वो भगवान हमको साथ में भी लेके चल रहे हैं, तो हम घसीटे जाते हैं, हम घसीटाराम बन जाते हैं। और उसका एक ही सिंपल तरीका है, भगवान ने इस कलयुग में क्या बताया, नाम बिना कली काले ना आर धर्मा। मतलब इस कली युग में नाम के बिना कोई धर्म ही नहीं है ना। नाम मंत्र सारा नाम, यही शास्त्र मर्मा, मतलब शास्त्र का मर्म ही है ये। हर शास्त्र में यही लिखा है, हर शास्त्र के एंड में यही लिखा है कि आप भगवान नाम अगर करते हैं तो आपको यहाँ से मुक्ति मिल जाती है। वहां पे भी नारद ने उनको बताया था, वाल्या को, वाल्या मतलब उनको जो काटता था सबको, कि तुम राम भगवान का नाम लो। बोले मेरे को तो नहीं आता। बोले मैं तो सबको मारता हूँ, तू मारने का क्या बोलता है? तो बोला मरा 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 बोलना चलो को वो बोलता है। बोला कंटिन्यूअस बोलता है मरा 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 राम 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 राम, अपने आप राम का नाम आता है। शुद्धता नाम से आती है। और शुरू में हमने क्या किया था, जब हम उनका जिक्र करते हैं तो वो हमारी फिक्र करते हैं। इसलिए जिक्र करना चालू रखो, है ना। और हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि आजकल मेरी इबादत का हर रंग, तेरी इबादत का हर रंग मेरी रूह में उतर रहा है। तुझे चाहना, तुझे पाना और तेरे बारे में बातें करना मेरी आदतों में बदल रहा है, हमारी आदतों में बदलना है। पढ़ के नहीं बदलेगा, हमको धीरे 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 करते जाना है। थैंक बोलना चालू करो, है ना। अच्छे से किसी को क्षमा करना चालू करो। खाना बना रहे तो भगवान का नाम के स्मरण के साथ बनाना चालू करो। आप ऑफिस में जा रहे हो तो उनके लिए, क्योंकि आखिर में वो सबसे परम नियंता है, नियंत्रक है, ये मानना चालू कर दिया। हम दासों के दास है, ये समझना और ये मानना और ये अपनाना बहुत जरूरी है। मैं क्यों दास हूं, मेरे पास तो इतनी संपत्ति है। काहे की संपत्ति है, एक झटका आएगा पूरा निकल जाएगा, है ना। पूरा का पूरा किधर से किधर चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो वो सब नहीं है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं है। अर्जुन क्या वो युद्ध में सब उनको मार नहीं सकते थे? एक चक्र चला के सब फिनिश हो सकता था, लेकिन वो अपने भक्तों को गौरवान्वित करते हैं। गौरवान्वित मतलब अर्जुन को बुलाया, अर्जुन नहीं तू ही लड़। भगवान को रणछोड़ दास भी बोलते हैं, मतलब रणछोड़ दास वो क्यों करा था? वो ऐसा नहीं है, उनको वो जरासंध आए थे, वो कंस के ससुर, ससुर ही ना, हाँ ससुर ही है, जरासंध ससुर। हाँ, वो कंसों को मारने के बाद उनके ससुर भगवान से लड़ने आ गए थे जरासंध, और उनसे भगवान तो आराम से निपट सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, जो मेरे भक्त है वही लड़ेंगे उनको। इसलिए वो वहां से छोड़ के छुप के बैठ गए। तो उन्होंने अपने आप को रणछोड़ दास कहलवाना मना लिया। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है मालूम है? आपने भीष्म पितामह का नाम सुना है? ओके, भीष्म पितामह को बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। और वो जब युद्ध में आए और युद्ध में सब हो रहा था, तो एक दिन दुर्योधन आके क्या बोलते हैं कि ये क्या महापिता पितामह, आपकी मतलब कुछ यूज नहीं हो रहा है आपका शक्ति का वगैरह। तो अच्छा एक काम करो, आज शाम को, आज रात को आप आपके पत्नी को मेरे रूम में भेजना, और फिर मैं उनको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा, मतलब तुम अपने आप अमर हो जाओगे। भगवान ने बात सुन ली, भगवान तो हर जगह रहते हैं। उन्होंने क्या किया, द्रौपदी को भेज दिया। और द्रौपदी को बोला पूरा मुंह झक के जाने का है, पूरा बोला आवाज नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं। और फिर बाद में यहाँ पे भीष्म पितामह अपने ध्यान में बैठे रहते हैं, और वो आते हैं और फिर बोलते हैं पितामह अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह ने बोल दिया अखंड सौभाग्यवती भव को, हो गए। और बाद में, और फिर वो, हाँ तुम क्या है ऐसा, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके दुर्योधन की पत्नी का, सॉरी। तो वो उनका नाम लिया तो ये कर रहे, बोल नहीं रहे। बोले तुम्हें क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे हो, ऐसा क्या हो गया क्या? मुझे आप दिखाओ, आपका चेहरा देखना है। देखा तो द्रौपदी,
किसने भेजा तुम्हें? समझ गया मैं, भीष्म पिता को पता था, पिता वहां पे मन से तो चाहते थे, लेकिन वो अपना कार्य ये भी करना चाहते, तो फिर उन्होंने प्रतिज्ञा ली, कल कल मैं युद्ध में जाऊंगा और उन भगवान से ही उनकी ली हुई प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? कि मैं युद्ध में जाऊंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ओके, दूसरे दिन युद्ध में आते हैं अपने भीष्म पितामह, और उन्होंने अपना असली रूप दिखाना चालू किया और उनकी बाणों की वर्षा चालू हुई। धड़ाधड़ 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 पूरे अपने पांडवों के सैनिक मरने लगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ पूरे खत्म। उन्होंने अर्जुन की तरफ अपना मुंह मोड़ा और उनके पास वाले रथ को मारा, धड़ से रथ गिर गया, टूट गया। ये सब देख के फिर अर्जुन की तरफ जब मुड़ना चालू किया, भगवान कृष्ण सीधे जंप किए, वो उठाया उन्होंने चक्र वहां से, और चक्र मतलब वो रथ का पहिया, और उठ के भीष्म पितामह की तरफ दौड़े। भीष्म पितामह की तरफ दौड़े, जैसे ही दौड़े वहां पे गए, भीष्म पितामह हंसते हुए, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, मेरा बस इतना ही कार्य था। आप देखिए, क्या इसने भगवान ने क्या किया? क्या भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी? ये प्रश्न हमारे मन में आता है, और हमें क्या बताते हैं लोग? बताते थे भगवान तो रणछोड़ दास है, रणछोड़ के चले गए, प्रतिज्ञा भी तोड़ दी, सब कूटनीतिक तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। कुछ नहीं है यहाँ पे। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़वा सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़वा सकते। हमें देखना है, ये सब चीजों से बहुत ज्ञान लेना है। हम अगर भक्त बन जाएंगे ना, हमारी लाइफ सही में बहुत, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हम बहुत भौतिक जगत में भी बहुत खुश रहेंगे और आध्यात्मिक जगत में तो बल्ले बल्ले है अपनी। इसीलिए हमने बहुत ध्यान तरीके से, मन से भगवान की सेवा में लगे रहने चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हम सभी का इसी तरह यहाँ पे ज्ञान में वृद्धि होते रहे। सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे शिक्षा गुरु रक्ष सीताराम दास प्रभु जी का, श्यामली माता जी का, और माता जी हमारे गुरु की माता जी का, मतलब परम गुरु हमारे लिए, उन सभी का धन्यवाद। और आज राधा रानी का बर्थडे भी है ना, उनके बर्थडे का भी हम थोड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो हम उनके लिए भी प्रेयर करेंगे। और हम सभी को इसी तरह हमारे इसमें प्रगति होते रहे। और कुछ स्पेशल प्रेयर भी है। दुलाल प्रभु है, उनके माता जी का हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए वो बांग्लादेश से इंडिया जाने वाले, उनके लिए है। और एक प्रभु जी है राजेश प्रभु, उनके पिताजी का नाम है श्री टीकाराम चंद्रावत प्रभु, वो उनके भी अभी थोड़ी समस्या चल रही है। और किसी के कोई प्रेयर्स हैं? ओ वाह, हरी बोल। तो यहाँ पे प्रभु जी का मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो उसके लिए भी इनका जीवन साथ साथ में सेवा में लगा रहे हैं, है ना, प्रभु की सेवा में। आध्यात्मिक भौतिक जगत में प्रगति तो कर ही लेंगे वो, है ना, जब साथ साथ में रहेंगे तो। और सभी एवरीबॉडी आगे आगे बढ़ते रहे, आपको धन की प्राप्ति होते रहे, ताकि आप धन भगवान की सेवा में लगाते रहे, धन की प्राप्ति भी होते रहे, अच्छा अच्छा पगार भी मिले, पेमेंट भी मिले, सभी वो भी मिलता रहे, और सब इस तरह हम अपने आगे बढ़ते रहे। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हम 3 बार श्रील प्रभुपाद के लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि उनके कारण ही हम यहाँ पे एकत्रित हो पाते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत सुंदर तरीके से सब चीज को सरल रूप में लाया, इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम हरे राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे राम। एक प्रेयर में भूल गया था थोड़ा सा, तो एक मेरी बड़ी सिस्टर है, उनका अभी थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो एक बार उनके लिए भी प्रेयर कर लेते हैं, है ना, ताकि उनका मानसिक संतुलन थोड़ा अच्छी जल्दी से आ जाए और अपने उनकी भी भक्ति में आ जाए। इसलिए भी एक बार प्रेयर करेंगे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपालुभ्यैव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की वैष्णव जय, की जय गुरुदेव की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे श्री गुरु कृष्णा और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा।